हेलो जी। राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल नायरा फैमिली ब्लॉग्स में। और सुबह के नाश्ते की शुरुआत हो गई थी। आटा लगा रही थी। आटे में डाल दिया नमक, क्योंकि बगैर नमक के हम रोटी खाते नहीं हैं। रोटी पराठे कुछ भी हो, आदत है नमक बगैर आटा नहीं गूंदते। दोनों टाइम, सुबह भी शाम भी। ज़्यादा नहीं डालते, हल्का फुल्का ही डालते हैं। और वैसे भी हम नमक ज़्यादा नहीं खाते, कम ही खाते हैं। गर्मी और सर्दी हो, वैसे भी ज़्यादा नमक खाना नहीं चाहिए। लेकिन मम्मी और पापा तो खाते हैं भाई। ऊपर से मैं कम डाल लूँगी तो मम्मी पापा ऊपर से डाल लेंगे। तो नायरा के पापा तो नहीं डालते, ना मैं डालती। और नायरा को तो अभी पता ही नहीं है किसी चीज़ के स्वाद का। तो उसको तो जो मैं खिलाऊंगी वही खा लेती है। कम मीठा, ज़्यादा मीठा, कम नमक, ज़्यादा नमक, वो तो बस हम अपने हिसाब से इसको देते हैं। तो सुबह सुबह नाश्ते के लिए आटे लगाने की तैयारी हो गई थी। तैयारी क्या हो गई थी, आटा लगा ही रही थी, क्योंकि भाई सुबह सुबह नाश्ता ज़रूरी है। सब कहते हैं भाई उठने के आधा घंटे के अंदर अंदर नाश्ता कर लेना चाहिए। आधा घंटे के अंदर तो नहीं करते। मेरे को तो उठने के कम से कम 1-1.5 घंटा बाद नाश्ता मिलता है। मेरे को तो, औरों को तो उठते ही तो कोई नहीं करता भाई, ये तो है। मेरा थोड़ा ये है कि 10-20 मिनट लेट हो जाता, नहीं तो उठते ही तो कोई नहीं करता। क्योंकि उठते ही मैं सफाई करने के लिए लग जाती हूँ, और फिर फ्रेश होना, बाथरूम में जाके नहाना हो तो नहाना है, या मुँह हाथ धोने हैं, जो भी कुछ करना है। और उसके बाद फिर किचन में आती हूँ। तो 1-1.5 घंटा तो मेरा लग ही जाता है। जैसे मैं 6 बजे उठी हूँ तो 7:30 पौने 8 के आसपास होता है मेरा नाश्ता। मम्मी और पापा का 10-15 मिनट पहले हो लेता होगा। मम्मी फिर गाय को चारा देने चली जाती है, उसका गोबर वगैरह करे तो आधा पौन घंटा तो नहीं लगता मेरे को। 40-45 मिनट तो मम्मी को भी लग जाते हैं। मेरे पापा लेने चले जाते हैं नायरा का दूध। तो नायरा के पापा सुबह उठते ही कुछ खाते नहीं, वो सिर्फ गर्म पानी लेते हैं, ग्रीन टी लेते हैं, नींबू पानी जो भी देना होता है उनको। तो वो भी आके ही करते हैं नाश्ता। वो आके क्या करते हैं, वो तो सबसे लेट ही करते हैं। स्कूल से आने के बाद फिर वो वॉक करने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह तो जितना जल्दी स्कूल होता, 6:30 पौने 7 के आसपास निकल जाते थे। उससे सुबह तो वॉक नहीं हो पाती, क्योंकि वही नायरा के चक्कर में हम लेट सोते हैं। 11 बज जाए बच्चे के साथ, 12 भी बज जाते कई बार। तो कई बार जल्दी सो जाए तो जल्दी भी सो जाते हैं। तो हमारा सारा रूटीन तो वही नायरा के ऊपर डिपेंड करता है सोने का। तो सुबह तो वो नहीं वॉक कर पाते, तो फिर वो आने के बाद फिर जाते हैं वॉक करने के लिए। फिर वो वॉक करके आएंगे, फिर आधा 10-20 मिनट बैठते हैं, फिर नहाएंगे, फिर नहाने के बाद नाश्ता लेंगे। वो तो सबसे लेट करते हैं। और मैं लगी थी सफाई करने के लिए, क्योंकि नवरात्रों के लिए घर को तैयार करना है, साफ़ सुथरा करके। जब भी माता रानी आएगी तो साफ़ सुथरा घर होना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी कई दिन हो गए थे, क्योंकि 4-5 दिन में घर पे लगाया ही, 4-5 दिनों से पहले की नहीं थी। मतलब 15-20 दिन से ढंग से, मतलब वो जो रोज़ वाली सफाई है वो तो होती है, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है ना, वो नहीं हो पा रही थी। तो आज मौका भी था और टाइम भी सही था, क्योंकि अब मंगलवार से नवरात्रि शुरू हो रही हैं। तो शनिवार आज था ही, इतवार को फिर
किचन की क्लीनिंग करनी थी। और सोमवार को तो फिर अमावस्या थी, फिर उस दिन ग्रहण भी है। तो ग्रहण में तो ज़्यादा काम वाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई जाड़े वाले हटाए तो मकड़ी वकड़ी हो, मच्छर वच्छर हो मरे तो पाप लगता भाई। ग्रहण में तो सिर्फ भगवान का नाम ही लेना चाहिए। वैसे जैसे अब उतार रही ये कीड़े मकोड़े तब भी मरेंगे, पर करे क्या भाई, अब जाड़े छोटे मोटे लग जाते हैं, उनमें घुस जाते हैं, तो फिर जाड़े तो बुरे लगे वो तो उतारने पड़ेंगे। तो भाई जाने अनजाने में बहुत पाप होते हैं हमसे, तो उन पापों के लिए भगवान से मैं तो सुबह उठते ही माफ़ी मांगती हूँ। भगवान, गलती से जो भी जान पूछ के तो नहीं करते, जो भी गलती से पाप हो रहा है उसके लिए क्षमा चाहते हैं, माफ़ कर देना भगवान। तो 2 दिन नहीं थी मेरे पास, क्योंकि फिर मंगलवार में तो चौकी लगी जानी है, इसलिए आज कपड़े भी शुक्रवार में धो लिए थे, शनिवार में कपड़े भी नहीं थे, तो मौके का फ़ायदा उठाया मैंने और नायरा को नहला धुला के बैठा दिया एक तरफ का। नायरा अपने पापा के साथ बैठी हुई है, लगी हुई थी अपने पापा के साथ ही। दोनों पापा बेटे एक दूसरे में मस्त हो रहे थे। पापा लगे हुए थे खेत में, क्योंकि भाई नई सब्जियाँ उगाई है, तो अब गर्मी ज़्यादा हो रही है तो पानी भी देना ज़रूरी है। तो पापा पानी वगैरह दे रहे थे, और मैंने भी अपने कमरे के जाले वाले हटा दिए हैं। दीवारों पर भी थोड़ी धूल सी हो जाती है, क्योंकि भाई खुला घर है, और आंधी आजकल कुछ ज़्यादा ही चल रही है। ज़्यादा का बिल्कुल यहाँ तो पता नहीं भाई, ज़्यादा ही लगती है, पता नहीं चलती ही ज़्यादा है। इतनी धूल आती है, और मेरे को धूल से एलर्जी है। थोड़ी सी भी धूल लगती है मेरे को तो छिक्के आनी शुरू हो जाती हैं। तो मैं तो फिर ज़्यादा धूल में रह ही नहीं सकती। और फिर सारे जाले वाले झाड़ने के बाद मैंने पंखा भी साफ़ कर दिया, लगे हाथ। इसको भी क्यों छोड़े भाई, सारा घर साफ़ हो रहा, तो इसको भी लगे हाथ चमका ही देते हैं। पहले सूखे कपड़े से धूल मिट्टी हटा ली थी, और अब थोड़ा सा ये गीला कपड़ा है, इससे थोड़ी सी और शाइनिंग से आ जाएगी, साफ़ सुथरा सा हो जाएगा पंखा। अब चलते हैं, तो अब तो पंखे क्या एसी भी चलाना शुरू कर रखा है, तो काफ़ी धूल खींचता है पंखा। अच्छी खासी धूल हो रही थी इस पर भी, तो इसको भी सदगति दे दी है, साफ़ सुथरा कर दिया इसको भी। और टाइम हो गया था, 10 बज गए थे, क्योंकि नायरा को नहलाने धुलाने के बाद ही लगी हूँ मैं, खिलाने पिलाने के बाद ही। तो भाई फिर एक बार धूल मिट्टी में घुस गए ना, तो फिर नायरा को धूल मिट्टी में होने के बाद खिलाऊंगी तो आधी धूल मिट्टी जाएगी बच्चे के खाने में। तो पहले मैंने उसको ही नहला धुला के एक तरफ किया। अब ये खाने पीने के बाद 3-4 घंटे से पहले बोलेगी नहीं, अच्छी तरह से नाश्ता करवा दिया था उसको, और फिर मैं आ गई थी मम्मी के कमरे में। इसमें भी अच्छी खासी धूल हो रही थी। जाड़े वाले तो बस क्या लगते हैं, बस वो ऐसे भाई लग भी जाते हैं, खुला घर है, कई बार तो ध्यान भी नहीं रहता, और इतना बड़ा जाड़ा हो जाता है। एक चमचे देखूँगी इतना बड़ा जाड़ा हो गया, कई बार तो होता है। या फिर कोई और आके बताए और कितना बड़ा जाड़ा लगा हुआ है, इतना कई बार बेजानी से हो जाती है, लग जाते हैं जाड़े भी। तो यही छोटे मोटे से किनारों में छोटे से जो हो जाते वो हो रखे थे, बड़ा जाड़ा तो कोई नहीं था। तो धूल सी तो थी, धूल उतर के नीचे गिर रही थी। खुले घर का भाई दुख भी है और सुख भी है। सुख ये है कि भाई
हुमस ना बने खुले घर में। और दुख ये है कि खुले का धूल मट्टी जो भी चलेगा सारा सीधा घर के अंदर। और ये अब तो इतने पत्ते झड़ रहे हैं, सामने ये पेड़ है ना, हवा के साथ सारे पत्ते अंदर घर में भी आ जाते हैं। इतने ज़्यादा पत्ते आजकल, बिल्कुल बारिश सी हो जाती है। नीचे तो पता नहीं कितनी बार झाड़ू लगती है, चारों तरफ पत्ते ही पत्ते, पत्ते ही पत्ते। फिर नीम के पत्ते हैं, फिर उठा के उधर गार्डन में डाल देते, क्योंकि फिर पत्तों का तो खाती लग जाता है गलने के बाद तो। और फिर इस पंखे को भी साफ़ कर दिया था, सारी सफाई हो रही थी तो वही पंखे को छोड़े, सारे पंखों को ही साफ़ कर लेते हैं। और एक मुड्डी रख लेती हूँ, कुछ ये बेड ऊंचा है, कुछ मुड्डी रख लेते हैं। फिर थोड़ी सी हाइट भी ठीक है मेरी, पहुँच ही जाता हाथ, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती, आराम से पहुँचता हाथ। चलो भगवान ने हाइट तो ठीक ही दे दी है, ज़्यादा छोटे नहीं है कि भाई कुछ भी रख लो आती ना पहुँचे। तो फिर अब लग गई थी ड्राइंग रूम में, नायरा पापा बोल रहे थे मेरे को, तो साथ साथ उनसे भी बातें हो रही थी। पता नहीं क्या कह रही थी, ध्यान ही नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कह रहे थे। तो ऐसे जैसे ये कोने हैं ना, इन कोनों में थोड़े छोटे से जो जाड़े आ जाते हैं, काले काले से दिखने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि भाई आजकल आंधी में धूल मट्टी किनारों इसमें कोनों में इकट्ठी हो जाती है। तो अपने घर को कर लेते हैं साफ़ सुथरा। अब माता रानी का आगमन होगा तो साफ़ सुथरा घर कर ले अपना, अच्छी तरह से साफ़ सुथरे घर में माता रानी भी खुश होके आएगी। गंदगी में तो माता रानी भी आना पसंद नहीं करती। अब भाई मेरे को तो नवरात्रि बहुत 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 अच्छे लगते हैं। भाई माता रानी ने मेरे को बिल्कुल सब चीज़ों से मौज कर रखी है। वैसे भले ही लेट मिला मेरे को, लेकिन भाई मिला खूब है। जैसे मैंने माता रानी पे विश्वास किया था ना, वैसे माता रानी ने मेरे विश्वास का तोड़ा नहीं, हर चीज़ से भर भर के दिया मेरे को। सब कहते थे इतने साल हो गए तेरे को व्रत करते हुए, क्या मिल रहा है ये वो, मतलब भाई अपनी तरफ से सब ने मतलब ये बोला कि भगवान कुछ नहीं होते। चलो भाई नहीं होते होंगे तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो है। भले ही लेट दी माता रानी ने मेरी बेटी, लेकिन भाई मिल तो गई, गोद तो भर दी माता रानी ने मेरी। 0 से 100 तक पहुंचा दिया माता रानी ने, और क्या चाहिए मेरे को। तो वही मेरी तो माता रानी में बहुत 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 श्रद्धा है। मैं तो सुबह शाम उठते बैठते माता रानी को खूब 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 धन्यवाद देती हूँ। वही जैसे माता रानी मेरी सारी इच्छाएं पूरी की, मेरी जोड़ी भर दी सब चीज़ों से, सब इच्छाएं पूरी कर दी। मैं तो माता रानी सबकी करे, किसी की जोड़ी खाली ना रहे, किसी की गोद खाली ना रहे। भाई किसी माता की, बहन की, बेटी की, किसी की गोद खाली ना रहे। भाई बेटा बेटी सबको दे ना। भाई कहने को तो अब ये भी बोल देते हैं भाई कि बेटी तो है, भाई तुम्हारे लिए बेटी होगी, मेरे लिए तो, हम दोनों पति पत्नी के लिए तो भाई ये भगवान है मेरी बेटी। हम तो खूब आभार जताते हैं भगवान का कि भैया हमें भी मौका दिया माँ बाप बनने का। और मैं तो भगवान से, माता रानी से ये दोनों ना भाई सबको दे ये मौका। दुनिया में आए हैं तो सारी चीज़ें देख के जानी चाहिए। बच्चे कैसे पढ़ते हैं, दुख सुख सब बच्चे के साथ कितना खुश होकर माँ बाप टाइम बिताते हैं, वो भी कई बार बच्चा दुखी भी करता है।
मतलब भाई हर मोमेंट को फील करना चाहिए, अच्छी बुरी जैसी भी आए। तो भाई हम तो भगवान से यही दुआ मनाते भाई सबको दे ये मौका माँ बाप बनने का। तो भाई मेरी तो माता रानी में बहुत श्रद्धा है, और मेरे को तो शायद नवरात्रि करते हुए भी कम से कम 25 साल हो गए होंगे, 25 से भी ज़्यादा भले ही हो गए हूँ, क्योंकि शादी से पहले मैं करती थी, मैं अपने घर पे भी करती थी, फिर यहाँ पे भी ऐसा माहौल मिल गया था मेरे को, कोई यहाँ भी माता रानी की कृपा रही मेरे ऊपर, मतलब मौका मिलता ही रहा व्रत करने का। पहले तो नवरात्रि नायरा के पापा भी करते थे, हम दोनों साथ ही करते थे, लेकिन हम वो तो नहीं करते। मैं तो अभी भी अपनी डोर को छोड़ा नहीं है मैंने, पहले तो मैं पूरे रख लेती थी। और भाई उम्र के साथ थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ता ही है, अब 40 के बाद तो वैसे भी शरीर थोड़ा सा डलना ही शुरू हो जाता है। फिर कुछ हमने तो भाई टाइम भी ऐसा देखा, नायरा नहीं थी तो हमारा तो कुछ जल्दी, मतलब भाई टेंशन में तो शरीर जवाब देता ही है। अब नायरा होने के बाद तो भाई कोई टेंशन नहीं है मेरे को, सही बताया हूँ कि झूठ क्यों बोलूँ कि भाई मेरे को कोई टेंशन है नहीं, अपना आराम से टाइम पास हो रहा है, बिल्कुल बढ़िया जैसा होना चाहिए। तो अब तो पूरे नहीं कर पाती नवरात्रि में, अब तो बस सिर्फ जोड़ा ही हो पाता मेरे से। श्रद्धा माता रानी में उतनी है, कभी माता रानी चाहेगी पूरे करवाने की तो पूरे भी कर लेंगे। तो भाई पूरे घर की क्लीनिंग कर ली है, सोफे पे हटा के झाड़ू वाड़ू अच्छी, मतलब डीप वाली क्लीनिंग, सब कुछ झाड़ जोड़ के, पोछा भी फिर सारी चीज़ हटा दी थी, तो पोछा भी हटा के अच्छे से वो फिनाइल डाल के लगा दिया था। अब किचन रहता है मेरा, किचन की संडे को करूँगी सफाई। किचन में ज़्यादा काम होता है भाई, किचन में तो घर की सफाई में तो 3-4 घंटे लगते हैं, लेकिन किचन की सफाई में तो मेरा पूरा दिन ही जाएगा। अब टाइम देखिए 11:15 हो चुके थे, और फिर सारी सफाई करने के बाद मैंने कुछ कपड़े प्रेस किए, क्योंकि नायरा सो गई थी। और सारा काम करते करते मेरे को, जब मैं नहाई तो 1:30 बज चुका था, 1:30 या 2 का टाइम था। फिर नहाने के बाद मैं चलो अभी तो टाइम है, थोड़े से कपड़े जो शुक्रवार में धुले थे उनको प्रेस करके रख देती हूँ। फिर इकट्ठे होते इतने हो जाते हैं कि बस पूछो ही नहीं। तो वही इस व्लॉग को हम करेंगे यहीं पे एंड, कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। चैनल